Okay beta, so today is our second lecture of magnetic effects of current. तो कल हमने क्या किया था बेटा, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट निकालना सीखा था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। कल हमने पढ़ा था कि करंट की वजह से भी वही इफेक्ट क्रिएट होता है जो मैग्नेट क्रिएट करता है। मैग्नेट क्या क्रिएट करता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट भी बिल्कुल वही इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैंने बताया था कि करंट जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक एलिमेंट है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो होता है करंट एलिमेंट, राइट। करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद हमने उसको यूज करके 2-3 रिजल्ट निकाले थे। आज हम उनको यूज करेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। तो पहले मैं थोड़े रिजल्ट लिख देता हूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड पहला था बेटा ड्यू टू करंट एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, ये एंगल हो गया थीटा। आई डीएल, आई क्या हो गया? करंट। डीएल हो गया इस एलिमेंट का लेंथ। इसकी वजह से सपोज ये पॉइंट पी है, इसकी वजह से ये पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस आर, यहां से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका फॉर्मूला क्या था? बी इक्वल्स टू, वहां मैंने डीबी लिखा था। अब क्योंकि सिर्फ इसी का ही फील्ड निकालना है, दो इट इज योर चॉइस, डीबी भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट बेटा। इसको एक और फॉर्म में भी लिखा जाता है, यस्टरडे आई डिडंट राइट इट सो दैट यू नो, आप इसको पहले समझें। अब हम इसके अंदर एक और चीज थोड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, राइट। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये भी इसका फॉर्मूला है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे, ये उसकी वेक्टर फॉर्म है। मैंने आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और इसको अगर आपको याद हो, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, क्लास 11th में हम करते हैं वेक्टर्स में। तो इसको ऐसे हमने एक्सप्रेस कर दिए, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इससे हमें ये पता लगता है जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, देखो कितना स्ट्रेंज फील्ड है ये। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर? इस तरफ, राइट। यहाँ किधर होगा? इस तरफ। सो देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसकी वजह से आप कैसे चेक करते हो? एक पॉजिटिव चार्ज रख के चेक किया कि वो किधर जाएगा, जिधर वो पॉजिटिव चार्ज जाएगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा इसका बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ये आइडियल है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ना तो करंट की डायरेक्शन में होगा, ना आर की डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस करंट के भी परपेंडिकुलर होने वाला है और इस आर के भी परपेंडिकुलर होने वाला है, दोनों के। और उसके लिए हमने कल मेथड स्टडी किया था, राइट हैंड पाम रूल एंड राइट हैंड थंब रूल, राइट। मैं राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा, दोनों यूज करेंगे। लेट अस सी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पकड़ लेना बेटा। सो इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है? करंट की डायरेक्शन में थंब लगा दो और अपनी फिंगर्स खोलो और उनको घुमाना है जब तक आपका टिप इस पॉइंट को टच नहीं करता। अब आप देखो पॉइंट को टच कर गया टिप। जब आपका फिंगर्स का टिप इस पॉइंट को टच कर जाता है, आप अपनी पाम की डायरेक्शन देखो, योर पाम इज फेसिंग इनवर्ड्स। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा। अंदर को हम कैसे शो करते हैं? क्रॉस। अंदर डायरेक्शन को क्रॉस से शो किया जाता है और बाहर डायरेक्शन को डॉट से करते हैं। हम इसके भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। सिंपल, आई जस्ट कर्ल योर फिंगर्स टिल यू रीच दैट पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचे वहां रुक जाओ।
सर अगर पॉइंट यहाँ होता तो हम ऐसे घूम के आते रहते, जब इस पे पहुंचे यहाँ पहुंचे तो आपका पाम देखो बाहर की तरफ आ गया। मतलब अगर पॉइंट यहाँ होता बेटा तो यहाँ पर जो फील्ड है, यहाँ पर जो फील्ड है वो बाहर की तरफ होता है, यानी कि डॉट। आउटवर्ड फील्ड इज शोन बाय डॉट। अब सुनना ध्यान से, ये हो गया इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमने और भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे। फिर पहला फॉर्मूला हो गया, लेट अस सी। सर ये तो हम 2D प्लेन में कर रहे हैं ना सर, फाइंड 3D में कर सकते हैं ऐसे? बेटा 3D में और 2D में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो सब कुछ स्पेस में ही मैं निकाल रहा हूँ। सर इससे मोशन नहीं आ जाएगा फील्ड का, अगर आप हर किसका एक मोशन आ पॉइंट पे गया, ड्रॉ कर दोगे तो? समझ नहीं आया बेटा। मतलब कलेक्टिव डायरेक्शन। बेटा कलेक्टिव डायरेक्शन का मतलब क्या है, मुझे उसका मीनिंग बताओ मुझे क्या है। सर जैसे हम फील्ड ड्रॉ करते थे तो हम फील्ड को सर रिप्रेजेंट करते थे ना, कि हम अगर चार्ज कहीं पे रखेंगे तो उसका क्या कहते हैं, डायरेक्शन क्या होगा मोशन का? नहीं, मैंने क्या बोला था बेटा, फील्ड हम शो नहीं करते, हम फील्ड लाइन शो करते हैं। हर पॉइंट पे फील्ड जहां पे निकालना होता है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर मैंने ये ये मैं फील्ड शो नहीं कर रहा हूँ, ये फील्ड लाइन है। अब इस जगह पर फील्ड इस तरफ है, इस जगह पे इस तरफ है। अगर फील्ड लाइन ऐसे हो तो बेटा हर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। ये सर मैं कह रहा हूँ फील्ड एग्जिस्ट तो हर जगह ही करती है ना, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर जगह एग्जिस्ट करती यस है, तो हम जस्ट यस यस, डायरेक्शन निकाल रहे हैं सर उसकी। हम सुनो मेरी बात, फील्ड इसकी वजह से हर जगह पे है। मैंने तो इस पॉइंट पे निकाला है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाला। मैंने सारे पॉइंट्स का फील्ड नहीं निकाला, सर मैंने मैं ये इस कह रहा हूँ ना कि अगर ये को एग्जिस्टिंग है हर एक जगह पे, तो अगर हम हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन निकाल ले तो हमें मतलब कलेक्टिव डायरेक्शन मिल जाएगी ना फील्ड की। बेटा उस मुझे नहीं लगता कोई ऐसी टर्म डिफाइंड की गई है कलेक्टिव डायरेक्शन। कलेक्टिव डायरेक्शन बेटा आई डोंट नो, मैंने ऐसा कोई टर्म नहीं सुना कि कलेक्टिव डायरेक्शन क्या होती है। अब मैं फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आप उसको कलेक्टिव डायरेक्शन का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। ये वायर है, इसके अराउंड आपने फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इससे आपको क्या पता लगता है, हर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे अंदर की तरफ है, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे राइट, लेकिन उसकी कलेक्टिव डायरेक्शन का तो कोई सेंस नहीं बन रहा। सर मैं आर इसी यू वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग? की लेवल पे कह रहा हूँ, मतलब इसी वॉल्यूम के लेवल पे ले जाओ। बेटा मैं समझ रहा हूँ आप क्या कर, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, डजंट मीन एनीथिंग कि कलेक्टिव डायरेक्शन कुछ होता है। आप मैं मान लो अगर एक बंदा ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, बी साउथ की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी कलेक्टिव डायरेक्शन का मतलब कैसे बोलोगे? सर उनकी प्रेजेंस को एग्जिस्टेंट नहीं है ना, ये तो फील्ड्स है। तो फील्ड भी बेटा हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में होगा ना, उसकी कलेक्टिव डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है जहां तक मेरे को पता है। मैं कह रहा हूं हर पॉइंट पे फील्ड की जो डिफरेंट डायरेक्शन होगी वो इससे निकलेगी। जैसे यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन अंदर है और यहाँ पर जो पॉइंट आया था उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बाहर है। इज इट क्लियर? यस सर। राइट, मैं कह रहा हूं जो आप बोल रहे हो उसी लिए तो हमने फील्ड लाइन ड्रॉ की थी। राइट, ओके, बाकी लेट अस सी समथिंग कम्स अप, देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये तो था बेटा पॉइंट, मतलब करंट एलिमेंट आइडियल। स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, आपको ये भी याद रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अच्छा दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा निकाला था? सेकंड फॉर्मूला था फाइनाइट वायर। ये पॉइंट पी है, ये फाइनाइट वायर है। फाइनाइट वायर मतलब जिसकी लेंथ डेफिनेट है, लॉन्ग वायर नहीं है। तो उस केस में ये डिस्टेंस हो गया ए। हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये θ1 एंगल हो गया, ये θ2 एंगल। इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमने निकाला था B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। बेटा इसकी डेरिवेशन भी की जा सकती है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैलकुलस व्हिच वी कैन डू, अदरवाइज इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। राइट, कभी किस दिन फ्री टाइम में जरूर करेंगे। उसके बाद हम करते हैं थर्ड फॉर्मूला, इनफिनिट वायर। ये फाइनाइट हो गया, इनफिनिट वायर।
अगर बेटा आपकी वायर इनफाइनाइट है, यानी कि ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 हो जाएंगे, तो आपका बी कितना आ जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई into 2i upon a, right? This will be the magnetic field due to this infinite wire. बेटा इधर भी, और as I was telling you, मैंने आपको काफी बार बताया है कि infinite नहीं लिखेंगे बेटा, वो long लिखेंगे, right? infinite wire लिख लेते हैं, पर ये long wire एग्जाम में क्वेश्चन में आपको long wire लिखा हुआ मिलेगा। ओके, फोर्थ रिजल्ट हमने क्या निकाला था, वायर तो इन्फिनिट है बट पॉइंट जो है वो एज पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे बी कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाय ए, ये 2 हट जाएगा, 2 नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, सो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई अपॉन ए, राइट। अच्छा, इसकी डायरेक्शन फिर से राइट हैंड पाम रूल, करंट आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन के साथ मैच कर दो और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, एंड यू कैन सी योर फिंगर्स, you have to reach the fingers to that point, you have to take your fingers to that point, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां तक अपनी फिंगर्स को लेके जाना है। तो मैं अपनी फिंगर्स ले गया और आप देख सकते हो मेरी फिंगर्स ने इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर लिया। अब आपको देखना आपका पाम किधर जा रहा है, आपका पाम है अंदर की तरफ, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से अंदर की तरफ होगा, यानी क्रॉस। यहां पर भी बेटा क्रॉस, अच्छा इसको नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पर डॉट आ गया। सर ये डॉट कैसे आ गया, देखो करंट नीचे है तो थंब नीचे, अब आप देख सकते हो थंब करंट नीचे जा रहा है ना, तो थंब को नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। अब इस पॉइंट, अपनी फिंगर्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। अब आप देखो मेरा पाम किधर है, बाहर की तरफ है, मैं पाम इज फेसिंग आउटवर्ड्स, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। बेटा क्लियर हो गया ये? एनीवन हैज एनी क्वेरी इन दिस? बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। यस ओके गुड। ऐसे ही है कि अगर दोनों वायर, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है अगर दोनों वायर इक्वली है, अगर एक ऊपर वाली 3 सेंटीमीटर है उसके लिए नीचे वाली 4 है सकती है। बेटा हमें एंगल चाहिए होंगे, यस बिल्कुल एंगल भी निकालने पड़ेंगे, एंगल निकालने पड़ेंगे, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर एंगल नहीं दिए, मान लो लेंथ दे रखी है, इसीलिए तो आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री लगा देना। मान लो ये आपको 3 दे दिया, ये भी 3 दे दिया, तो ये 45 आ जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपके 4 फॉर्मूले। व्हाट वाज द फिफ्थ फॉर्मूला? हमने एक और फॉर्मूला किया था, राइट? हमने एक और फॉर्मूला किया था, अगर करंट एक सर्कुलर लूप में, जैसे आपकी बैंगल होती है या कड़ा होता है, मान लो उसके अंदर हमने करंट सेटअप कर दिया। यस, करंट अपने आप सेटअप नहीं होगा, इसमें बैटरी भी लगी हुई है, लेकिन वो शो नहीं करते, सो दैट इट डज नॉट ऐड टू द कंफ्यूजन। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो इसकी रेडियस है a, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 पाई आई अपॉन r, यानी कि a। और डायरेक्शन कितना होगी बेटा, डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स। आपको डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, एंड थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। बेटा नेचर एग्जिबिट्स अ ग्रेट सिमेट्री, जब ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जब ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? देखो सेम हो गया ना, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया एक दूसरे का। तो इसमें जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर इसमें n नंबर टर्न्स हो तो इनटू n कर देना है, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और किसी पॉइंट का हमने फाइंड नहीं किया है, सिर्फ सेंटर का फाइंड किया है। अच्छा, अगर आर्क हो, सपोज दिस इज एन आर्क, सपोज दिस एंगल इज थीटा और ये रेडियस r, रेडियस a, तो बेटा सेम फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ इसी में ऐड कर देना। दैट इज हाउ यू कैन सेव सम टाइम, यू नो, i इनटू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, बस ये कर देना।
तो दीज आर द फॉर्मूले एंड इसकी डायरेक्शन। अगर इसकी डायरेक्शन देखें बेटा, करंट तो थंब किधर जा रहा है, अंदर, तो यानी कि यहाँ पर फील्ड अंदर की तरफ है, उसको कैसे शो करते हैं, क्रॉस। बेटा एग्जाम में आपको डॉट और क्रॉस ही दिए होंगे, दे वोंट मेंशन इट दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स इन द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे वो। आपको क्रॉस दे देंगे तो आपको यहाँ से कंक्लूड करना आना चाहिए कि भाई क्रॉस दिया हुआ है, इसका मतलब फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, डॉट का मतलब फील्ड बाहर की तरफ है। बेटा इज दिस क्लियर? यस, एनीवन हैज एनी डाउट? ओके, अब इनको अप्लाई करेंगे बेटा क्वेश्चन में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले डायरेक्शन निकालनी सीखते हैं, राइट? डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन होगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मान लेते हैं ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये पॉइंट है। सिर्फ डायरेक्शन निकालना, अभी मैग्नीट्यूड नहीं निकालते, ठीक है? सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये पॉइंट ए ले लो, इस पॉइंट पर आप एक बार खुद निकाल के आंसर लिख लो, इस पॉइंट पर डायरेक्शन आपके हिसाब से क्या होगी, आप लिख लो एक बार। ये पॉइंट है और ये पॉइंट सी है, तीन में से अगर आपके तीनों ठीक नहीं हुए तो आपको समझ नहीं आएगा, एक ठीक और एक तो तुक्के से भी ठीक हो सकता है, तीनों ठीक होने चाहिए। And make use of the right hand thumb rule. You have to match the thumb with the direction of current of your right hand. हाँ, क्रॉस मतलब अंदर बेटा। अब आपको ये याद रखना भी, कैसे याद करते हैं, क्रॉस मतलब इनवर्ड्स एंड ऑब्वियसली डॉट फिर आउटवर्ड्स हो गया। चलो मैं लिख देता हूं, आपका आंसर ही आना चाहिए। बेटा ये डायरेक्शन होनी चाहिए, क्लियर होगी? यस सर। ओके, देखो चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सबसे पहले थंब को करंट के साथ मैच कर दो, ओके? उसके बाद अपनी फिंगर्स को फ्री छोड़ो। अब आपको अपनी फिंगर्स को ए से मिलाना है, यही मिल गया देखो, तो पाम किधर फेस कर रहा है, आउटवर्ड्स, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड्स, ओके? उसके बाद इसके पास चलते हैं, यहां में। अब इसमें बेटा करंट के साथ सबसे पहले थंब को मैच करना है, हो गया मैच, एंड उसके बाद अपना हाथ खोल लो, फिंगर्स को, फिंगर का टिप आपको इस पॉइंट से मिला देना, उसी से मिल गया। अब आपका पाम किधर जा रहा है, योर पाम इज फेसिंग इनवर्ड्स, राइट, अंदर की तरफ, तो क्रॉस आ गया। यहां पर देखते हैं, अब देखो बेटा इस पॉइंट पे मिलाना है, ये देखो ये ऐसे मिला है, राइट? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हाथ ही ट्विस्ट कर लेंगे। समझ आ रहा नहीं? देखो इट इज डिफिकल्ट, आफ्टर सम टाइम यू डोंट हैव टू डू दिस, यू कैन डू इट मेंटली, दैट इज द लेवल आई वांट यू टू रीच। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, इधर ये यानी कि आप अंदर की तरफ palms will face inwards, राइट? अगर बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे कर रहे हैं इकट्ठे, तो बाहर से देख के you might get very amused कि ये क्या कर रहे हैं, but that is how the direction of magnetic field is calculated. बेटा क्लियर हो गया सबको? Is this clear? Yes sir. Yes, okay, sir. good. अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये तो आपको पेपर में दिया हुआ था, अभी आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ दे देंगे, आप सुनना ध्यान से बेटा, एक बार जरूर ट्राई करना है इसको, इससे आपका दिमाग काफी खुलने वाला है, इमेजिनेशन बहुत यूज होगी इन क्वेश्चंस के अंदर, एंड साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, बिलीव मी, राइट? सुनना ध्यान से। A wire carries current, a wire carries current from north to south direction, north to south direction. What is the direction of magnetic field
What is the direction of magnetic field at a point lying first part above the wire, second part right hand side of the wire? ये क्वेश्चन। अब बेटा समझना ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नाउ द वायर इज कैरिंग करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरह। और बेटा ध्यान से समझो, ये हम बर्ड्स आई व्यू है, ये टॉप से देख रहे हैं, राइट, टॉप से देख रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉइंट कहां पर है? और बेटा पॉइंट यहाँ पे शो ही नहीं हो सकता। यस, योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर पॉइंट आप शो ही नहीं कर सकते हो। ओके, अब पॉइंट है कहां पे? पॉइंट यहाँ पर है। अगर देखा जाए तो इस वायर से ऊपर। तो आपको क्या करना है, वायर के साथ पहले करंट मैच कर दो बेटा। अब उसके बाद पॉइंट तक अपनी फिंगर्स लेके जाओ। जो पॉइंट है वो वायर के ऊपर है, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा बेटा, राइट। सो पॉइंट जो वायर के ऊपर है, आपका पाम किधर फेस करेगा? कैन यू इमेजिन? वेस्ट फेस करेगा, यस और नो? तो यहां पर इस पॉइंट जो ऊपर है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इज दिस क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। अगर आप इसको ग्राउंड पे भी कर सकते हो, अगर पेपर पे नहीं आपको दिखाई दे रहा, आप एक बार और दूसरे तरीके से करके दिखा दो। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं बोलूंगा मेरे सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ, तो करंट इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये, राइट। मैं साइड पे आता हूँ, ये नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ से साउथ करंट जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पॉइंट इस वायर के ऊपर है, ये वायर से ऊपर पॉइंट है। तो आप देखो, वायर के करंट के डायरेक्शन में थंब किया और देखो पाम किधर फेस कर रहा है, इस तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? वेस्ट। सो अबाउट द वायर डायरेक्शन इज वेस्टवर्ड्स। बेटा इसी पे ही क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली, डायरेक्शन पे, राइट। एंड बहुत गलतियां करते हैं लोग, ज्यादातर लोग तो गलतियां ही करते हैं, बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं, क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं और बहुत सारी डायरेक्शन है। दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। सेकेंड इज राइट हैंड साइड ऑफ द वायर। ओके, वायर के राइट हैंड साइड में, अब ये वायर है बेटा, इसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड कौन सा होगा बेटा? अब ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड को अगर मैं यहां से देखूंगा, तो अगर यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो ये। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ईस्ट ऑफ द वायर कर लेते हैं, राइट। वायर के ईस्ट साइड पे पॉइंट है, यानी कि पॉइंट यहां पर। मुझे लगा था बन जाएगा, चलो बनाने को बात। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, किधर होगा बेटा? अपवर्ड्स, सर बाहर की तरफ, राइट। करंट आप देखो, पाम, करंट और फिंगर इस पॉइंट के साथ मैच कर दो, आपकी फिंगर टिप्स इस पॉइंट से टच करवा दो, आपका पाम देखो बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगा? बाहर, यानी कि अपवर्ड्स हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ साउथ ऐसे देखोगे तो पॉइंट जो है वो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। तो डायरेक्शन किधर आ गई? अपवर्ड आई है, डाउनवर्ड आई है? व्हाट इज द डायरेक्शन? अपवर्ड आई है सर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो नॉर्थ से साउथ, पॉइंट ईस्ट पे बेटा अपवर्ड आ गया। देखो ये ऐसे हो गया ना, नॉर्थ साउथ। सो करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ईस्ट साइड पे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है। तो ये देखो, फिंगर टच करो आप, आपका पाम किधर जा रहा है? स्काईवर्ड्स, यानी अपवर्ड्स। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड्स होगी बेटा, वर्टिकली अपवर्ड्स। क्लियर हो गया सबको? राइट। सो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो जितने भी। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन दिस। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
बेटा पॉइंट पी है, इन तीनों केसेस में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पे, राइट। अब ध्यान से समझना बेटा, मैं करता हूँ एक एक करके, नोट कर लो इसको। ये एक वायर है, ये लॉन्ग वायर है, यहां से ये वायर इस तरफ मुड़ गई है, इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये एक वायर है, ये भी लॉन्ग वायर है, राइट, और ये यहां से ऐसे टर्न कर गई है। ये डिस्टेंस ए पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। ये वायर है, ये भी लॉन्ग है, और ये सेमी सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ए, और इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। अब सुनना, डायरेक्शन नहीं, अब हमें वैल्यूज भी निकालनी है। अब समझो ध्यान से, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसी वाले से करते हैं स्टार्ट, ठीक है, इसको करते हैं। अब सुनना बेटा ध्यान से, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर पॉइंट वायर की एक्सटेंशन पे लाई करता है, जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना होता है, तो ये थीटा होता है ना, अगर ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर जाए, यानी कि वायर को आप एक्सटेंड कर रहे हो और पॉइंट उस एक्सटेंशन के ऊपर आ गया, तो फील्ड वहां जीरो होगा। यानी इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। याद रखना बेटा, चाहे इधर भी हो, मतलब इस वायर को आप एक्सटेंड कर दो या एलिमेंट को एक्सटेंड कर दो, तो जितने भी पॉइंट इसके ऊपर आएंगे एक्सटेंशन पे, उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होने वाला है, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो इस केस में देखो बेटा, ये वायर की एक्सटेंशन इस पॉइंट से पास कर गई, तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऐसे ही ये जो वायर है, इसकी एक्सटेंशन भी इस पॉइंट से पास कर गई, तो इसका भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो किसका होगा? सिर्फ इस सेमी सर्कल का होगा। सेमी सर्कल का सर फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर इनटू क्या हो जाएगा 180 बाय 360। सेमी सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है? 180 करता है। सो 180 बाय 360 एंड आपका आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 पाई आई अपॉन ए इनटू हाफ। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगी? अब सुनना ध्यान से, करंट के डायरेक्शन में आपको फिंगर्स कर्ल करनी है, और आपका थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। अंदर का मतलब क्रॉस। तो ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर हो गया कैसे निकाला है? यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट याद रखना है, वायर की एक्सटेंशन का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अगर वायर की एक्सटेंशन पे पॉइंट लाई करता है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, राइट। तो सिर्फ इस सेमी सर्कल का बच गया बेटा। सबको क्लियर है? आर्यन बेटा, चिंता, sir. आदम, भवनीत, गुरकीरत, कुणाल, Yes, sir. मुकुट, प्रभजीत, क्लियर है बेटा? Yes, असु, sir. Yes, sir. ओके गुड। यस सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब बेटा ये वायर है, अब आप देखो, ये वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं सर। क्यों? देखो, इस वायर को एक्सटेंड किया तो इस पॉइंट पी से पास कर गई, तो इतनी वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो सिर्फ इसका मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? अगर आप देखो, इसको हटा दो। अब इसके हटते ही आप देख सकते हो क्या बन गया? सेमी इनफिनिट वायर, राइट। सो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I अपॉन A। म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I अपॉन A। इनफिनिट का बेटा इनटू 2I अपॉन A होता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी बेटा आउटवर्ड्स। यस सर। हम करंट के डायरेक्शन में देखो पॉइंट के साथ मिल गया, अब पाम बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि डॉट, इसको ऐसे शो किया जाए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया सबको ये? ओके गुड। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। इसको भी एंड में करते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ये आपको दो अरेंजमेंट दिए हुए हैं, आप इसको देखो। ये वायर ऐसे गई, इसको हमने सर्कल में घुमाया हुआ है और फिर सीधी कर दी। ये जो छोटा सा गैप है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब सुनना बेटा ध्यान से। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको इमेजिन करो, ये ऐसे है इन्फिनिट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बेटा ये सबसे पहले इसको देखते हैं। ये तो इन्फिनिट वायर हो गई सर, इसमें कट लगा हुआ, यस है, उतना एरर हम ले सकते हैं, राइट, उतना एरर हम मान सकते हैं। तो इतना छोटा सा इसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो आप देखो ये वायर इन्फिनिट होगी, यस और नो? इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं मान लेता हूँ, इसकी वजह से फील्ड लिख देते हैं V1, और इस जो सर्कल है इसकी वजह से फील्ड लिख देते हैं V2। अच्छा V1 कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I अपॉन A। ओके, अच्छा डायरेक्शन किधर होगी बेटा? ऐसे जा रहा है करंट, बाहर की तरफ आ गया, यानी कि डॉट, राइट, यानी कि डॉट आ गया। इसकी वजह से जो फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा इस पॉइंट पे। अब बेटा इसकी बात करते हैं, ये सर्कल, अब इस सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस तरफ होगा? बेटा इसका करंट देखो ऐसे जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। इसको हम B2 ले लेते हैं। B2 कितना आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई I अपॉन A, राइट, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई I अपॉन A। बेटा स्ट्रेट वायर में पाई नहीं आता है, स्ट्रेट वायर हो गया ना ये, स्ट्रेट वायर बेटा फॉर्मूले लर्न करो। ये स्ट्रेट वायर है, इसका तो फॉर्मूला सीधा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I अपॉन A होता है। अब राइट, यू कैन सी दिस, इसका फील्ड किधर हो गया बेटा? अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस। तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा? B2 माइनस B1। सर B1 माइनस B2 क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल से B2 ज्यादा होगा बेटा, यस और नो? क्योंकि देखो सारा कुछ कॉमन है, तो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 पॉइंट समथिंग से, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो B2 माइनस B1 आ जाएगा आपका नेट फील्ड, और किस तरफ होगा? अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर वाला फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अगर बेटा सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड हो जाता है, राइट। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये वायर है, फिर ऐसे घूमी और यहाँ से सीधी चली गई। ये कट छोटा सा है, इसको आप निगलेक्ट करना है। तो ये बोल रहे हैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। तो मैंने बोला इस पर मैग्नेटिक फील्ड दो सिस्टम की वजह से होगा, एक तो ये स्ट्रेट वायर जो है, और एक ये सर्कुलर वायर। स्ट्रेट वायर का फील्ड हमें पता है, और डायरेक्शन हमने निकाल दी बेटा राइट हैंड पाम रूल से बाहर की तरफ, और सर्कल का भी पता है, डायरेक्शन निकाल दी हमने राइट हैंड थंब रूल से। कर्ल थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो P पॉइंट पे फील्ड इनवर्ड्स है। तो बेटा आपके पास ही आ गया, और यहां से मैंने देखा कि ये इससे बड़ा है, तो यानी कि B2 माइनस B1, राइट। अब इस पे चलते हैं। अब इसको देखो ध्यान से बेटा, इसका फील्ड 0 हो गया। This wire will not contribute to any field at this point. इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड नहीं होगा। सर क्यों? आप इसको एक्सटेंड करो, देखो एक्सटेंड करते ही ये वायर का एक्सटेंशन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे फील्ड इसकी वजह से 0 है। सिमिलरली इसकी वजह से भी 0 हो गया। तो क्या बचा बेटा? सिर्फ क्वार्टर ऑफ द सर्कल, राइट, ये इतना क्वार्टर बच गया। अच्छा इसका फील्ड निकाल दो, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई I अपॉन R यानी A इंटू 90 अपॉन 360, राइट। अच्छा डायरेक्शन किधर होगी? कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द करंट, देखो कर्ल किया और थंब किधर जा रहा है? इनवर्स, तो यानी क्रॉस। बेटा समझ आ रहा है कैसे करना है?
Are you understanding this? But is this clear? Yes, sir. Yes. Okay, good. So मैं इसको erase कर रहा हूँ, right? अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करो बेटा ट्राई। कोशिश करो, फिर मैं करूंगा बेटा, एक बार ट्राई करो। हो सकता है बेटा यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे हो जाएं। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम होती है, उनसे सॉल्व नहीं होती। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, राइट? ये इन्फिनिट बायस है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। यस बेटा, गुड। यस बेटा, गुड। चलो मैं करता हूँ, समझो ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले इसको करते हैं बेटा। कैसे ब्रेक डाउन करना होता है क्वेश्चन, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बेटा, समझ लेना। इस चैप्टर से भी आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है फिजिक्स के अंदर, खासकर इन टॉपिक से, राइट? सीधे फॉर्मूले, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वो सॉल्व नहीं होगा, मतलब बहुत ही हाई लेवल का। ज्यादातर क्वेश्चन इस लेवल पे ही होते हैं, ठीक है? तो अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। अब बेटा इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। पहले हम इसको डील करते हैं। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसका फील्ड मैं B1 मान लेता हूँ, और ये जो फील्ड जनरेट करेगा इसको B2। सबसे पहले हम लिखते हैं B1 कितना होगा? μ0/4 इंटू 2I अपॉन A। बेटा 2I नहीं लिखना, 2 इंटू 2I आएगा, क्योंकि इन्होंने करंट 2I दिया हुआ है। एक ये भी एक मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, राइट? अच्छा, इसका फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? इसकी फील्ड की डायरेक्शन बेटा, जब इसका फील्ड निकाल रहे हैं इसको नहीं देखना, सुपरपोजिशन इसको भूल जाओ। बट इसकी वजह से फील्ड सर करंट का थंब मैच करके अपने फिंगर्स खोल देने हैं और उस पॉइंट से टच कर देने हैं। ये तो अपने आप ही टच हो गया। देखो तो पाम किधर जा रहे हैं? अंदर, यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि इसको हम लिख देते हैं क्रॉस। ओके, अब इसकी बात करते हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसको B2 लिखते हैं। इसका फील्ड हो गया बेटा μ0/4 इंटू 2I अपॉन A। ये तो I ही है, तो 2I अपॉन A। अच्छा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? ये देखो, आप अपनी सीट चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो करंट ऐसे, फिंगर पॉइंट
आपका पाम किधर फेस कर रहा है बेटा, अंदर की तरफ। तो P पॉइंट पर B2 जो है वो भी अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस। तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, ऐड कर दो इसको, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 6I/8, राइट। और किस तरफ होगा, इनवर्ड्स हो जाएगा। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? बेटा इज दिस क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं इस पे, इस क्वेश्चन के ऊपर। पहले इसका फील्ड निकालो, इसका फील्ड लिख देते हैं बेटा B1 और इसका फील्ड लिख देते हैं B2। इसका फील्ड किस तरफ होगा, इनवर्ड, perpendicular to the plane of paper and directed inwards. Okay, so mu naught by 4 pi into 2I upon A cross inwards. अब इसका फील्ड निकालते हैं, B2 फॉर्मूला mu naught by 4 pi into 2I upon A, लेकिन इसका फील्ड बेटा आउटवर्ड्स होगा। ये करंट हो गया और ये पॉइंट P है तो बाहर की तरफ। कई बच्चे क्या करते हैं, सर करंट तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, चलो जी ऐड कर दो फील्ड में। बेटा करंट तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हमने उसको नहीं देखना, हमने उस करंट की वजह से जो इफेक्ट आया है हमने उसको देखना कि क्या वो इफेक्ट जो है वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस पॉइंट पर इसका फील्ड और इसका फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। ओके गुड। अब इसको हम थोड़ा सा बनाए जेई मेंस की तरफ या आईआईटी की तरफ, तो बोलेंगे ये दो वायर्स हैं, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर द फील्ड इज 0? व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर द फील्ड इज 0? क्या आंसर आएगा सर? अलोंग P कोई भी पॉइंट हो। चलो एनीवेज, आप लोगों ने मैथ्स अच्छे नहीं पढ़ा बेटा, किसी ने भी जो मैथ्स के स्टूडेंट, आपको बता, आपको मैथ्स थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर द फील्ड इज 0? द आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन। आप तो सोच के देखो ना बेटा, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे फील्ड 0 होगा, यस और नो? अरे ये तो बात है नहीं, पॉइंट अलोंग सर हाँ जी बेटा। अगर हम इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ को लाइन बनाए उसमें भी तो 0 ही होगा, P से समझ पास नहीं करता आया हुआ। अगर P से इनवर्ड्स मतलब बाहर को निकलती हुई लाइन और अंदर को जाती हुई बनाए ऐसे? स्ट्रेट लाइन। हाँ जी सर। नहीं बेटा नहीं होगा, सिर्फ इस पॉइंट आपको थीटा क्या बन लग रहा है? जाएंगे सर उसमें। नो नो जस्ट होल्ड, आपको लग रहा है अच्छा इस पॉइंट पे फील्ड 0 होगा? बेटा इस पॉइंट पे फील्ड 0 नहीं अच्छा होगा। ठीक है सर, डायरेक्शन आ जाएगी। यस वेरी गुड, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट ही ना होगी, तो ये लाइन आएगी बेटा, तो आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन। सो लोकस इज द स्ट्रेट लाइन, राइट? तो दैट इज हाउ दे मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट, दे विल इंड्यूस मैथमेटिक्स, राइट? मैथ्स डाल देंगे उसके अंदर और फिर आपका मैथ्स चेक होगा ज्यादा। ओके एक और करते हैं बेटा, ट्राई करो। अब पॉइंट ये है बेटा, आप अब कोशिश करो। सर फर्स्ट में डायरेक्शन सेम है, सम होगा। आंसर निकाल दो बेटा।
सिमता बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? गुरकीरत, मुकुट, प्रभजीत Yes, बेटा, sir. Yes, sir. भवनीत, अगम, Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा आप इसको करते हैं। इस पॉइंट पर बेटा ये कितना फील्ड जनरेट करेगा, इसको B1 बोल देते हैं और इसको B2 बोल देते हैं। इसका फील्ड इस पॉइंट पर B1, लेट अस सी B1 कितना आएगा, B1 आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I अपॉन A, नहीं 2A। देखो बेटा इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 2A, तो A की जगह 2A आएगा और डायरेक्शन किधर हो जाएगी बेटा, इसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ बीच में आ तो रही आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्ट ऐड होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये भी अपना इफेक्ट जनरेट करेगा यहाँ, ये भी अपना इफेक्ट इंडिपेंडेंटली जनरेट करेगा। आपको देखना है कि वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बेटा इससे ये डिस्टेंस कितना है 2A, तो यहाँ पर फील्ड किधर हो गया अंदर की तरफ, तो यानी कि क्रॉस। इसका फील्ड B2 म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I अपॉन A, क्योंकि ये डिस्टेंस तो A ही है। A कौन सा डिस्टेंस होता है सर, पॉइंट का वायर से डिस्टेंस, पॉइंट का, कौन से पॉइंट का, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, उस पॉइंट का वायर से डिस्टेंस ही A है। तो बेटा ये आ गया और ये क्या हो गया क्रॉस। सर कैसे, सेम राइट हैंड पाम रूल, माय पाम इज फेसिंग इनवर्ड्स, तो दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप इसको ऐड कर लो तो क्या आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 3I बाय A, तो 3I बाय A एंड क्रॉस यानी कि अंदर की तरफ। अब हम चलते हैं इस पे, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका फील्ड मैं मान लेता हूं सपोज B1 और इसकी वजह से फील्ड है B2। अब बेटा इसकी वजह से फील्ड B1 किस अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल, तो B1 कितना आ गया आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I अपॉन 2A एंड क्रॉस, एंड इसका B2 का फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, इसका फील्ड बाहर की तरफ आएगा, आप देख सकते हो इसको, आप देखो ये पॉइंट ऐसे हो गया ना बाहर आ गया, राइट, तो बाहर की तरफ आ गया, राइट। इसका फील्ड अंदर की तरफ था, इसका फील्ड ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। थंब को इसके साथ मैच करना है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो थंब ये पॉइंट P के साथ फिंगर मैच कर देनी है, ज्वाइन करवा देनी है, आपका पाम बाहर, पाम इज फेसिंग आउटवर्ड्स, तो B2 कितना आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I अपॉन A, और ये हो गया बेटा आपका डॉट। कौन सा ज्यादा है, B2 ज्यादा है या B1, ऑब्वियसली B2 ज्यादा है, सो नेट फील्ड कितना आ जाएगा बेटा B2 माइनस B1 डॉट, यानी कि बाहर की तरफ। बेटा क्लियर हो गया ये सबको? यस सर। Yes, sir. राइट, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, राइट, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके बेटा कर दो रेस, ओके ओके लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा इस केस में आप देखो, पहले हम नीचे वाला इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा, राइट, इसका फील्ड निकालते हैं। अब इसको देखो थोड़ा सा, ये ऐसे हो गया,
अब अगर आप देखो ये θ1 होता है और ये होता है आपका θ2। अब θ2 क्योंकि ये वायर यहाँ पे इन्फिनिट है तो ये तो θ2 तो इन्फिनिट मतलब 90 हो जाएगा, बिकॉज द वायर इज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लॉन्ग वायर है, राइट। तो अगर आप देखो θ1 कितना होगा कोई बता सकता है? θ1 हो गया बेटा 45 सर, ये और ये दोनों इक्वल हो गए 45 आ गया। और ये θ2 कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि आप देखो इधर से ये वायर इज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। ये समझ आया बेटा? इसका निकाला ना वायर का। मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने ये बताया ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये दो एंगल होते हैं ये। अब इन्होंने क्या किया, इसको ए दे दिया ऊपर वाले को, ये है ए है, ये भी ए है, तो ये एंगल 45 आ गया। लेकिन इस वाली वायर को इन्होंने इंफिनिटी तक खींच दिया है। ये देखो दिस इज अ लॉन्ग वायर, इट इज गोइंग टिल इंफिनिटी। तो ये वाला एंगल देखो अपने आप कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, राइट। तो आपका फील्ड कितना आ गया, मान लो इसका फील्ड B1 है, तो B1 कितना आ गया, μ0/4 into I upon A sin 45 plus sin 90. Now this is JEE type question. μ0/4 into I upon A sin 45 plus sin 90. राइट। तो अब इसकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अच्छा फील्ड किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ, राइट। ये देखो करंट की डायरेक्शन में आपने थंब लगा दिया और पाम को पी से पॉइंट ज्वाइन कर दिया और बाहर की तरफ। सो ये आ गया आपका आउटवर्ड्स यानी कि डॉट। अब इसकी बात करते हैं बेटा, सिमेट्री से आप देखो ये भी एक एंगल 45 हो गया और दूसरा 90, और इसका फील्ड किधर होगा, बाहर ही आ गया ना इसका फील्ड भी। देखो करंट नीचे है, मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं, ऐसे हो गया ना, और पॉइंट इस साइड पे है, तो इसका फील्ड भी किधर आ गया, बाहर की तरफ आ गया। और फील्ड बेटा सेम होगा क्योंकि एक एंगल 45 है, दूसरा आप देख सकते हो 90, तो B2 विल आल्सो बी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम होगी यानी कि डॉट। तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, डबल, यानी कि μ0/4 into I upon A into 1/√2 plus 1 into 2, and this will be again dot. So this will be your answer. Yes, इसको आप आगे रैशनलाइज कर सकते हो, they might leave it like this, यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। बट आपको समझ आया ये क्वेश्चन? Yes sir. Is this question clear? ओके बेटा, सो आज हमने बायट-सैवर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल्स किए हैं। कल हम एक अलग नेक्स्ट रिजल्ट निकालेंगे एंड उसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट। इस लेक्चर को दोबारा जरूर देखना बेटा, ये क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना, पॉज करके जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप पॉज कर लो और खुद सॉल्व करो और उसके बाद देखो। और एक मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ आपको, उसके आंसर भेजने हैं कल शाम तक, क्लास से पहले उस सब के आंसर आने चाहिए। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। Thank you sir.